Hello viewers, I am Deepika of Maths teacher. Welcome to online study with Deepika. Class 10th real numbers NCERT math है. Chapter 1 exercise 1.4 का question second. Write down the decimal expansions. Second का fifth part है 29/343. देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि उसमें आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके. देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग. तो अब देखिए, ये जो 343 है दैट मीन्स क्यू इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारा P/Q होता है, P/Q है. अब इसमें क्या है, जो 343 है वो हमारा देखो क्या आता है, 343 ये 7 पे जाता है. जब आप इसे करेंगे तो ये 3 टाइम्स 7 पे जाएगा, तो इसमें क्या आएगा 7 की पावर 3. बट मैंने आपको क्या बताया था, जो इसमें डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर n या 5 की पावर m में होना चाहिए. इट मीन्स ये हमारा 7 की पावर 3 में आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो हम क्या लिखेंगे, हेयर डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m. ये मैंने बैक क्वेश्चन में भी आपको करवाया है. आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हैंस इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. बस जहाँ भी आपको लगे कि वो जो हमारा Q है डिनोमिनेटर 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में नहीं आ रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. अब ये सेकंड का 6 पार्ट है. अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, अब इसमें डायरेक्टली ही हमें जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 में दिख रहा है. तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म. फर्स्टली हमें ये भी बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग है. तो हम क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको बड़े मार्क्स का आता है तो आप पहले फर्स्टली शो करेंगे सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में. अगर ये आपको 1 मार्क्स का आता है तो आपको इसे डायरेक्टली ही करना है, टर्मिनेट करके आप इसको सीधा एक्सप्रेस कीजिए डेसिमल फॉर्म में. तो लेट x इक्वल टू 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2. अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दोनों जो हैं चेंज हैं, मीन्स डिफरेंट पावर्स हैं. हमें इसको सेम बनाना है. तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1. अब इसमें क्या होगा, 23 × 5 एंड 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3. मैंने आपको क्या बताया था, बेस सेम पावर ऐड, तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 3. बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ये हम छोटे होते से क्वेश्चंस को करते आए हैं. अब 23 5 से कितना होगा, 23 5 से 115 एंड 2 इंटू, ये मैं इसे कंबाइन कर दूँगी क्योंकि मुझे इसको 10 बनाना है. मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में यही बताया था कि इसमें हमें डिनोमिनेटर को डेसिमल में लाना है. तो डेसिमल लाने के लिए डिनोमिनेटर में 0 की टर्म होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम पॉइंट्स को कर सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, 115/10 की पावर 3, दैट मीन्स 15/1 2 3 zeros लग जाएंगी. तो ये 1 2 3 है, तो ऊपर 0.015 ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. अब आप इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, इन डेसिमल फॉर्म x इज इक्वल्स टू 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0.115. सॉरी, यहाँ पे 115 था, 0.115. बस इस क्वेश्चन में इतना है. अब देखिए गाइस, सेकंड का 7 पार्ट है. 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5.
अब इसमें 2 और 5 की पावर्स तो आ रही हैं, बट इसमें 7 की पावर्स भी हैं, तो डेट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये कैसे है। मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में ही होना चाहिए, बट यहाँ 7 की पावर्स भी आ रही हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए गाइस, सेकंड का 8th पार्ट है 6/15। अब ये 6/15 टर्मिनेटिंग है, यस, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप कहेंगे कैसे, ये तो 3 5 से 15 होता है। अगर मैं इसे कट कर दूँ 16/3 × 5 दैट इज़ 3 2 = 5, 2/5 आ गया, मीन्स हमारे पास 5 की पावर 1 है। तो अब मुझे इसे क्या बनाना है, 10 की फॉर्म में लाना है। तो मैं कर दूँगी लेट x = 2/5 की पावर 1 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 × 2 एंड 5 × 2 पावर 1। तो ये क्या आएगा 4/10। 4/10 क्या होगा 0.4। यही हमें सॉल्व आउट करना था। थोड़े अट्रैक्टिव वे में आप कैसे लिख सकते हैं, इन डेसिमल फॉर्म x = क्या था 6/15 = 0.4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब गाइस सेकंड का 9th पार्ट है, दैट इज़ 35/50। अब 35/50 क्या होता है, 5 × 7 एंड 5 10 × 50, 5 से 5 कट हुआ, 7/10 आया, एंड 7/10 क्या होता है 2 × 5। इट मीन्स 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 है, तो दैट मीन्स वॉट 7/10, इसमें दोनों की पावर्स 1 1 है, हमें कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ा, तो ये आ जाएगा 0.7। तो x = 0.7 आ गया। इसमें कुछ नहीं है, बस आप इसे 5 पे डायरेक्टली कट कर सकते हैं, 7/10 आ जाएगा। अब इसमें ये 10 कैसा है 2 × 5, क्योंकि हमें 2 की और 5 की फॉर्म में ही चाहिए होता है डिनोमिनेटर, तो 7/10 आया, और 7/10 होता है 0.7। देखिए गाइस, अब सेकंड का 10th पार्ट रह गया है, लास्ट पार्ट है। इसमें हमें गिवन है 77/210। 77/210 जब इसे हम डायरेक्टली कट करते हैं 7 पे, तो 11 आएगा एंड 30, दैट मीन्स 11/30। अब इसमें 11/30 आ गया। अब जब इसको हम 30 को करते हैं 5 6 = 30, 2 3 = 6 एंड दिस, तो ये 5 2 3 आ गए इसके, मीन्स 5 2 एंड 3। अब इसमें 3 भी आ गया, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हमें अब कुछ नहीं करना। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाए तो इसमें हम कोई भी डेसिमल्स को नहीं करेंगे। आई होप गाइज आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।